हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के 5:30 बज रहे थे और हम उठ करके रेडी होकर के निकल पड़े थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इतनी भीड़ थी कि लग नहीं रहा था कि सुबह हो रही है, इतने लोग ट्रैवल कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर वेट करते करते हमारी ट्रेन भी आ गई है और ये ट्रेन जा रही है न्यू दिल्ली से कटरा और हम जा रहे थे माँ वैष्णो के दर्शन करने। ट्रेन चली ही थी कि उन्होंने खाना भी दे दिया था, जिसमें आलू के पराठे, वेज कटलेट और दही और एक छोटी सी चाव पाई। तो ट्रेन में जितना भी खाना मिलता है वो सारा वेज रहता है वंदे भारत में। तो खाना देख कर के मैं तो बहुत ही खुश हो गई। दूर दूर तक बस पहाड़ और एकदम हरियाली देखने को मिल रहा था, जो कि एक दिल को सुकून दे रहा था। हम लोग नज़ारे देख ही रहे थे बाहर के कि हमारे पास फिर से खाना दे गए थे। तो इस बार ही लंच के लिए दिया था, तो पराठे, आलू की सब्ज़ी, दाल, पनीर की सब्ज़ी और चावल था। खाते पीते और नज़ारे देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब 8 घंटे का सफ़र हमने पूरा ख़त्म कर लिया है और हम आ गए हैं कटरा में। तो ट्रेन का सफ़र तो काफ़ी अच्छा था। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है यहाँ से। तो होटल में बैग रख करके और थोड़ा रेस्ट कर करके हम आ गए हैं आज मार्केट घूमने। थोड़ा सा आज यहाँ का बाज़ार घूमेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे एंड फिर जल्दी आ करके सो जाएंगे। एंड कल सुबह हम माँ वैष्णो के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन के लिए और चढ़ाई शुरू करने से पहले हमें यात्रा पर्ची कटवाना पड़ता है, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं रेलवे स्टेशन से। हम ऑनलाइन करवा के लाए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इससे कुछ नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 मिनट का ही प्रोसेस था। वो एक फ़ोटो खींचते और आपसे बस पूछते कि आप कहाँ से हैं, बस इतना ही करके वो आपको एक ID कार्ड देते हैं। आप जब भी यात्रा करने चाहे उस ID कार्ड को आपको पूरा टाइम पहन के रखना है। तो सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं 5:30। हम गेट के पास आ चुके हैं। अब हम अपनी आज की यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो ये है बाणगंगा, यहाँ का पहला स्नान घाट, जहाँ पर लोग स्नान करके चढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी माँ वैष्णो के साथ गुफा की तरफ जा रहे थे, उन्हें प्यास लगेगी, तो माँ वैष्णो ने यहाँ बाण से गंगा को अवतरित किया। तो ये है चरण पादुका का मंदिर, जहाँ पर माता ने आके विश्राम किया था और उनके पैरों के निशान यहाँ आ गए थे। माता रानी के दर्शन करने के लिए हम अपने पूरे परिवार के साथ और हमारी माता रानी के साथ आए थे, जो कि पूरे रास्ते मज़े करते करते और सबको करवाते करवाते लेकर गई थी। नया कर्मचारी। चलो चलो जल्दी चलो। और ये है मेरा शर्मीला भाई। शर्माते शर्माते हम लोग पहुंच गए थे अर्धकुमारी तक। अभी हमें खाने की जगह दिख रही थी तो भूख बहुत ज़ोरों की लग गई थी। यहाँ पर सागर रत्ना, मैकडॉनल्ड्स है, बीकानेर वाला है, प्लस यहाँ के लोकल ढाबा भी है। तो खाने के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। पहले हम करने गए अर्धकुमारी मंदिर के दर्शन।
उसके बाद बाहर आकर के हमने गर्भ जून की वेटिंग का पूछा तो 30 से 45 घंटे की वेटिंग चल रही थी और ये सारे यात्री यहाँ पर वेट कर रहे थे। कहा जाता है कि 9 महीने तक माँ वैष्णो इस जगह पर आकर के अपना ध्यान साधना कर रही थी और इसीलिए उस जगह को गर्भ जून बोला जाता है, क्योंकि वो एक गर्भगृह की तरह दिखता है। और पीछे ये भवन है जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, रात को रह सकते हैं, लेकिन इनकी भी वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लोग बाहर ही विश्राम कर रहे हैं। हम लोग गर्भ जून देख चुके तो इस बार हम लोग नहीं। आगे की यात्रा शुरू करने से पहले हमने सोचा थोड़ा खा पी लिया जाए और थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। फिर हमने अपने आगे का सफ़र शुरू किया अर्धकुमारी से भवन तक का। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक कार बुक कर रखी थी, जिसके लिए हम जा ही रहे थे कि हमें 2 बच्चे दिखे जो हमें कॉपी कर रहे थे। इलेक्ट्रिक कार की सेवा लेने के लिए आप ऑफ़लाइन पर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ऑनलाइन करवा के आइए, क्योंकि ऑफ़लाइन की लाइन बहुत लंबी होती है और लिमिटेड सर्विसेज मिलती है। इससे आपको डायरेक्ट भवन उतारा जाता है। मंदिर के चढ़ावे के लिए अगर आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे बहुत सारी भेंट शॉप है जो कि यहाँ के ट्रस्ट के अंडर आती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल रेट्स। हमने भी अपना चढ़ावा लिया और हम मंदिर के लॉकर रूम की तरफ बढ़ गए, क्योंकि अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था। ये केबल कार सुविधा आपको भवन से भैरवनाथ के मंदिर तक लेकर जाती है, जिसके लिए लोग कम से कम 300-400 मीटर लंबी लाइन लगाए खड़े थे। अब दर्शन करके आपसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ कैमरा तो अलाउड नहीं है। इतना चलने के बाद इनको पिज़्ज़ा पार्टी करा करके थोड़ा रेस्ट करके अब हम लोग निकल पड़े हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हो गया है मौसम थोड़ा सा चेंज, धूप बदल करके बादल आ गए हैं, बारिश का मौसम बन गया है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो करके वापस आए। देखते ही देखते बारिश तो बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन हमारा प्लान हमेशा सक्सेसफुल है। छाता जिंदाबाद, जहाँ जाएंगे छाता साथ लेके जाएंगे। ऊपर और नीचे जाने के लिए एक और ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, तो आप हेलीकॉप्टर से ऊपर नीचे आ सकते हैं। उसकी बुकिंग पहले से करवानी पड़ती है। और ये यहाँ से नज़ारा इतना प्यारा है, और वो रहा माता का भवन। अब हमारे दर्शन हो गए हैं, भैरव बाबा भी कंप्लीट। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और अभी 3 बज रहे हैं। तो हमारे दर्शन पूरे हो गए बहुत अच्छे से। हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं, 6 बज रहे हैं, सनसेट देखने को मिल रहा है। अब जा कर के आज का दिन रेस्ट करेंगे। अगले दिन सुबह ट्रेन से वापस जा रहे हैं दिल्ली, और हमारे माँ वैष्णो के दर्शन पूरे हो चुके हैं इस बारी के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारे मिलके बोलो जय माता दी।